अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें डिफरेंट वेबसाइट को लिंक करना है अपनी वेबसाइट पे। सपोज मैं एक ऐसा पेज बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर जितनी भी सपोज मूवीज़ के रिव्यूज़ होते हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और उनको मैं अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर लिंक करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं ई टैग के इस्तेमाल करते हुए करूँगा। आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल यहाँ कर देता हूँ H2 यूज़, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कर दूंगा। अच्छा, आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना? थोड़ा सा जूम कर लिएगा। जी। थोड़ा सा यस सर। जूम इन कर लिएगा ताकि क्लियर नजर आ जाए। अच्छा, अब क्या है कि मैं ये H2 मूवी रिव्यूज़ कर दिया। फिर मैं एक, अगर मैं लिस्ट, ठीक है, ठीक है, ये मैं लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ जिसमें सपोज मैं डिफरेंट वेबसाइट्स दे देता हूँ। दे देता हूँ मैं www. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं ये एक यूआरएल दे, ठीक है, ये मैंने ए टैग यूज़ किया, ठीक है, सिंपल। इसको तो आप छोड़ दें, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने क्यों क्रिएट की है। ये ए टैग दिया, अब इसमें एचरेफ दिया, मैंने उस वेबसाइट का नेम दे दिया या उसका डोमेन या यूआरएल दे दिया, और यहाँ पे मैंने ए टैग को क्लोज कर दिया। अब ए ओपनिंग टैग और ए क्लोजिंग टैग के दरमियान में मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो एज अ लिंक, यानी कि एज अ टाइटल देगी उस टाइटल पे या उस हेडिंग पे या उस टेक्स्ट के ऊपर। जो भी क्लिक करेगा वो इस यूआरएल के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। इसके अलावा हर हर लिंक के लिए मैं कोई टाइटल दे दूंगा ताकि उस टाइटल पे वो हमारे यूज़र आए और वो क्लिक करें। जैसे ही वो हमारी वेब पेज पे जाने के बाद टाइटल पे क्लिक करेगा, जैसे ये एम्पायर लिखा है तो एम्पायर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारी डिफरेंट वेबसाइट पे हमें ले जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको रन करके आपको शो करता हूँ। ठीक है, ये क्लोज किया हमने, ठीक है, ये हम चले गए यहाँ। अच्छा, अब ये हमारी अच्छा यहाँ क्या है ये, जब यहाँ देखेंगे तो ये हमारी मूवी रिव्यूज़ बन गया। ठीक है, इसके ऊपर अब हम किसी के ऊपर भी क्लिक करें, ठीक है, ये एम्पायर एम्पायर हमने दिया हुआ है। ये एम्पायर यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने
ए टैग्स के बीच में ये एम्पायर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये लिंक दे दिया। अब जब हम उस लिंक पे यानी कि एम्पायर पे क्लिक करेंगे तो हमें वो empireonline.com पे ले जाएगा। यानी कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे, ये देखिए, एम्पायर की वेबसाइट पे ले जाएगा, मूवी रिव्यूज़ की एक वेबसाइट पे ले जाएगा। जैसे ही मैं मेटाक्रिटिक पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे एक मूवी रिव्यूज़ की वेबसाइट है मेटाक्रिटिक, इस पे ले जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं वैरायटी पे क्लिक करूँगा मुझे इसकी वेबसाइट। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स के और किसी और वेबसाइट के लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उससे आप आगे जाके उससे आपको काफ़ी, जब आपको ये इस चीज़ की समझ आ जाएगी, जब आप वेब पेजेस बना रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी और की वेबसाइट का लिंक शेयर करके आप उससे कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो खैर अभी तो आप लोग इसको सिर्फ देख लें कि आप ये इस तरीके से आपने ये लिंक क्रिएट कर लिया और इस पे इसके थ्रू आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपने यूज़र को लेके जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास दूसरी टाइप हमने देखी थी कि सेम वेबसाइट, यानी कि हमारी यही वेबसाइट है, इसी के डिफरेंट हम पेजेस बना लें और उसके ऊपर हमारा ये मैग्नीफाई कर दूँ। एक तरीका तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आप अपनी वेबसाइट से डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ले जाएं। यानी कि जब मैंने यहाँ से ये हमारी ये सी यूज़र ड्राइव और इसके ऊपर थी, यहाँ से जब मैं चला गया एम्पायर पे तो वो उसका डोमेन ही चेंज हो गया। ठीक है, एम्पायर ऑनलाइन हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यही रहे, लेकिन आगे मैं सपोज़ यहाँ पे मैं अपनी कोर्स फाइल्स के अंदर बना लेता हूँ। home.html इसी तरीके से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेजेस बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो, होम, मेन हमारा होम पेज है सपोज। ठीक है, मैंने यहाँ यहाँ पे मैंने सपोज एक लिंक दे दिया। ठीक है, उसमें मैंने दे दिया होम, यहाँ दे दिया। ये मैंने क्रिएट कर लिया होम पेज के ऊपर। यही चीज़ मैं ले जाता हूँ कॉपी करके कॉन्टेक्ट पे भी, ठीक है, और यही चीज़ ले जाता हूँ अबाउट अस पे भी। ठीक है, इसके बाद बस यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, which one about us, ठीक है।
ये मेरे पास एक मेरी सिंपल सा एक वेबसाइट का वेब पेज क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसमें ये होम पेज है, ठीक है, यहाँ होम लिखा हुआ है। जब मैं अपनी इसी वेबसाइट के अंदर हमारे पास अगर सेम फोल्डर के अंदर ये रखे हैं, तो हमने सेम फोल्डर के अंदर अपने मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके रखे हैं, ठीक है, HTML के, और उन सबको होम पेज से लिंक करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये अबाउट अस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये देखो, फिर मैं यहाँ अबाउट अस से दोबारा से कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो क्योंकि मैंने यही लिंक्स अबाउट अस के अंदर भी दिए हुए हैं, ठीक है। यही मैं अबाउट अस के अंदर अगर मेरा कोई यूज़र है वो अबाउट अस पे जा चुका है, अब मैं उसको चाह रहा हूँ वो वापस होम पे आना चाहे तो वो आ सके, तो मैं यहाँ पे जब मैं अपने होम पेज के ऊपर हूँ, ठीक है, तब तो मुझे कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस दिख रहा है, लेकिन जब मैं इधर गया फिर मैं वापस होम पे चला गया, फिर अबाउट अस पे गया, फिर होम पे चला गया। तो ये इस तरीके से आप अपनी एक ही वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लिंक कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप ही की वेबसाइट, जैसे आपने अभी दराज की एप्लीकेशन क्रिएट की थी, दराज का एक मेन पेज क्रिएट किया था, अब आप उसमें उसके नेक्स्ट पेजेस अगर क्रिएट करें, ठीक है, जैसे कि उसका एक तो मेन पेज था, अब आप कैटेगरी का पेज ओपन करें तो वो डिफरेंट उसी वेबसाइट के दराज.pk और आगे स्लैश लिख के कैटेगरीज पे चला जाए, कैटेगरी का एक डिफरेंट पेज ही अलग हो, ठीक है, या फ्लैश सेल का एक पूरा पेज ही अलग हो, आप फ्लैश सेल के बटन पे या लिंक पे क्लिक करें और वो वहाँ पे चला जाए। तो ये चीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर सबसे ऊपर हेडर में लिखा होता है होम, फिर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, इस तरीके की आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स जो क्रिएट हुई होती हैं, वहाँ पे ये आपको गिवन होता है, और उसमें इन 4-5 पेजेस के ऊपर ही वो वेबसाइट पूरी घूम रही होती है, ठीक है। या आप अपना कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ऐसा वेबसाइट या वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें आप अपने जैसे सीवी है आपकी या आपकी रेज्यूमे, आप उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दें, अपना पोर्टफोलियो बना दें। आप उसमें अपने जितने आपकी यूनिवर्सिटी में आप प्रोजेक्ट्स करें उन सब के स्क्रीनशॉट्स या उन सब का एक पोर्टफोलियो की तरीके से आप एक वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर दें। आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो आप अपना होम पेज के ऊपर क्रिएट कर दें, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कॉन्टैक्ट के पेज पे क्रिएट कर दें और उन सबको आपस में लिंक कर दें। तो आपकी एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल 4-5 पेजेस बन जाएंगे, वो आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी, तो वो आपस में ही लिंक होंगी। तो उनको आप चाहें तो इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम इस तरीके से इसलिए लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी और वेबसाइट का यूआरएल दे दें तो वो वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन हम अपनी ही वेब जो ये क्रिएट करें HTML की फाइल्स, अगर इनका लिंक दे दें तो वो सेम वेबसाइट के अंदर ही घूमता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास आता है कि अगर हमने डिफरेंट विंडो के ऊपर ओपन करवाना है, ठीक है, ये तो अगर मैं यहाँ पे ये जैसे मैं ये होम पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज पे आ जाता है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो, लेकिन ये सेम विंडो के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं होम पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट अस तो यहीं रहे, लेकिन होम पेज यहाँ से उठ के डिफरेंट यहाँ पे टैब में खुल जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर मेरा कोई यूज़र आए, वो या डिफरेंट वेबसाइट के जो ओनर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जैसे किसी की मूवीज़ की वेबसाइट है, उस पर मल्टीपल मूवीज़ हैं, ठीक है, अब वो उसके पास वो मूवी नहीं थी अपलोडेड अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो चाह रहा है कि वो यूआरएल दे दिया उसने, ठीक है, कि आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टैब के अंदर किसी और वेबसाइट के ऊपर से जाके आप मूवी डाउनलोड कर लें। फिर जब आप वापस क्लोज करें तो वापस जाहिर है जब आप उस वेबसाइट को क्लोज करेंगे तो फिर दोबारा उसी पुरानी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाएंगे। लेकिन अगर ये सेम ही वेब इसी टैब के अंदर ही वो डिफरेंट पेज खुल गया, तो जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आपने टैब क्लोज किया, खत्म। तो वेबसाइट ओनर्स कोशिश ये करते हैं कि वो जो डिफरेंट वेबसाइट के लिंक दें तो वो डिफरेंट वेब पेज के ऊपर जाके खुले, यानी कि डिफरेंट टैब के अंदर खुले, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टारगेट
इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि इसका एलिमेंट है टारगेट और उसके आगे उसकी वैल्यू है अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, तो ये चीज़ आपके मैनुअल भी बता रहे हैं कि ओपनिंग लिंक्स इन अ न्यू वेब विंडो, यानी कि न्यू विंडो में खोलना है तो आप क्या करेंगे, इफ़ यू वांट अ लिंक टू ओपन इन अ न्यू विंडो यू कैन यूज़ द टारगेट एट्रीब्यूट ऑन द ओपनिंग ए टैग। ठीक है, the value of this attribute should be underscore blank. One of the most common reasons a web page author might want a link to be opened in a new window is if it points to another website. ठीक है, अगर वो अपनी ही वेबसाइट के ऊपर, जैसे यहाँ से मैं इसी वेबसाइट के ऊपर घूमता रहूँगा, ठीक है, तो वेब पेज या h w3schools.com का जो इस वेबसाइट का ओनर है वो चाहेगा कि ये ठीक है, ये सेम ही टैब के अंदर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर ही है तो सेम, लेकिन अगर वो यहाँ पे फेसबुक का लिंक दे देगा या किसी और वेबसाइट का लिंक दे देगा, यूट्यूब का लिंक दे देगा, तो वो ये नहीं चाहेगा कभी भी कि वो इसी ये HTML क्लोज कर दे और डिफरेंट इसी इसी टैब के अंदर दूसरी यूट्यूब खुल जाए। वो कहेगा कि ये तो ओपन ही रहे लेकिन डिफरेंट टैब के अंदर जाके यूट्यूब खुले, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करूँ। तो ये वेबसाइट के ओनर्स की ज़्यादातर की ये प्रैक्टिस होती है कि वो टारगेट डिफरेंट रखते हैं, मतलब कि डिफरेंट टैग के अंदर, डिफरेंट टैब के अंदर खुलता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक करना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को करके भी दिखा दूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये वाला पेज था, अब ये यहाँ पर भी मैं एम्पायर पे क्लिक करा तो सेम के ऊपर खुल रहा था। ठीक है, लेकिन मैं इसको डिफरेंट करके देख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दे दूंगा ओपनिंग ए टैग के अंदर टारगेट टू अंडरस्कोर, सिर्फ मैंने अभी सिर्फ एम्पायर पे दिया है और बाकियों पे नहीं दिया, तो हम इसमें इनका डिफरेंस देख लेंगे। अब जब मैं एम्पायर पे क्लिक करूँगा तो ये देखें डिफरेंट टैब में खुल रहा है, एम्पायर अलग टैब में और ये वेबसाइट वहीं रही, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सेम में खुल रहा है। तो ये और अगर सर वो जो सर एक नई विंडो जो खुले ब्राउजर की उसके लिए को क्या करना है? हाँ, उसके लिए भी अभी हम आगे देखते हैं, उसके लिए भी हमारे पास इस तरीके के एट्रीब्यूट है। ये तो आपका क्या हो रहा है कि ये टैब डिफरेंट खुल रहे हैं। ठीक है, विंडो खुलने के लिए भी आप लोगों को आगे थोड़ा सा वेट करें, अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। अच्छा, बस इसको तो अभी दिमाग में रखें कि आप डिफरेंट टैब यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये अंडरस्कोर ब्लैंक इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कि लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। ठीक है, अच्छा, अच्छा आप लोग एक काम करें, एक 20 मिनट्स का भी ब्रेक ले लें। ठीक है, ब्रेक के बाद इसके अंदर इतने ज़्यादा टॉपिक्स रहे नहीं है, सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स रह गए, उसको हम डिस्कस करके, ठीक है, और उसके बाद हम इसके लैब टास्क के ऊपर आ जाएंगे। तो 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें, क्योंकि अभी ये फ्रेश भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसको दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप सर लोग जो है 950 जी, 950 पे ना? हाँ 9:50 पे आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है।